दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। देखिए हम लोग धीरे धीरे सभी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। एक एक करके वीडियो बन रहा है सबके बारे में, तो थोड़ा टाइम लगेगा सब वीडियो आने में लिए। तो आज हम लोग जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में का हिसाब से हम लोग प्रिडिक्शन कर पाए। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत सरल है, मतलब आपका जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पराशरी एस्ट्रोलॉजी से बोला जाता है, उसको शुरू करने से पहले अगर नया कोई है उसके लिए जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जो है वो बहुत आसान होता है, उसी के हिसाब से भी वो डिनोट कर सकता है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में जानने के लिए सबसे पहले ये जो जेमिनी मुनि है उसने ही इसको बनाया था, उसी का हिसाब से ये बनता है। तो सबसे पहले बात क्या है, इसमें हम लोग को नवांश चार्ट जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। नवांश चार्ट से भी हमको ज़रूरत इसमें पड़ेगा। तो सबसे पहले बात क्या है कि ये कुछ चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे कारक, राशियों का दृष्टि, राशियों का दशा तथा दशा का क्रम जो होता है उसी के ऊपर है, उसके ऊपर सत्य अपसत्य ऐसा होता है। सबसे पहले चीज़ है जो मेन चीज़, सबसे पहले कारक। कारक क्या होता है, इसको 7 चीज़ में बांटा गया है। जैसे आत्मा कारक, अमत्त कारक, भातृकारक, मातृकारक, पुत्र कारक, जति कारक और द्वारा कारक। तो सबसे पहले है कारक क्या होता है। इसमें आपका डिग्री का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है। इसमें देखिए आत्मकारक होता है, जो आपका लगन में सबसे ज़्यादा डिग्री रखता है वो आपका आत्मकारक होता है, जो आपका बॉडी, आपका सोल आपको दर्शाता है। जैसे हम लोग का क्या होता है, पराशारी में क्या होता है, जो पहला होता है, पहला घर होता है, जो लगन होता है वो होता है आपका बॉडी, आपका सोल, आपका नेचर। मगर यहाँ पे राहु केतु का कोई गुरुत्व नहीं है, ठीक है। राहु केतु का कोई गुरुत्व नहीं। जैसे आपका लगन में अगर देखा गया कि बात चार्ट में राहु सबसे हायर डिग्री में बैठा है या केतु सबसे हायर डिग्री में बैठा है, तो उसका यहाँ पे कोई महत्व नहीं है कारक में। यहाँ पे जो सात ग्रह होता है राहु केतु को छोड़ के, सूर्योदय लेके शनि तक, वही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। उसमें जो सबसे ज़्यादा डिग्री में बैठे हैं, जैसे देखिएगा कि हमने जो बताया इसमें सूर्य जो है 28 डिग्री में बैठा है, तो यहाँ पे आत्मकारक ग्रह जो जो आपका बॉडी को डिनोट करेगा, आपका नेचर को डिनोट करेगा, आपका सोल को डिनोट करेगा, वो आपका सूर्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा ग्रह है, उसके बाद है सैटर्न 21 डिग्री, ठीक है। वो आपका अमत्त कारक है। अमत्त कारक मतलब जो आपका प्रोफेशन को डिनोट करेगा, क्या आपका प्रोफेशन होगा, कहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, वो आपका सेकंड डिग्री वाला जो ग्रह है। यहाँ पे सैटर्न है, आपका मंगल हो सकता है, गुरु हो सकता है, बुध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो आपका डिग्री वाइज सबसे पहले आप देखिए कौन सा सबसे ऊपर का सबसे ज़्यादा डिग्री का है, 28 डिग्री। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ग्रह मित हो गया है, अस्त हो गया, ये सब कुछ नहीं है। आप सबसे पहले देखिए कि कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री का है। जो ग्रह सबसे पहले ज़्यादा डिग्री का है वो आपका आत्मा कारक हो जाएगा, वो आपका बॉडी सोल को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जो ग्रह आपका सेकेंड डिग्री का आता है, ठीक है, तो वो आपका सेकेंड आपका अमत्य कारक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके करके देखिए कि अगर देखा गया कि डिग्री एक हो गया है तो आप मिनट या सेकंड को डिनोट करिए। ऐसा नहीं होता मिनट सेकंड भी एक होगा, मिनट सेकंड में भी अंतर रहता है। तो मिनट सेकंड में डिनोट करके देख लीजिए। अगर देखिए कि दोनों दोनों ग्रह 18 डिग्री का हो गया है, ठीक है। क्या सोचिए कि शुक्र भी आप 18 डिग्री, बुध का भी 8 डिग्री, ऐसा होता नहीं। अगर होता है किसी भी तरह तो उसमें देखिए कि डिग्री के बाद मिनट में किसमें ज़्यादा है, जो आगे गया है वो आगे चला जाएगा। अगर मिनट भी सेम होता है तो सेकंड में चला जाएंगे। देखिए सेकंड में किसका डिफरेंट आ रहा है, तो उसी हिसाब से आपका जो क्रम है, जो 7 ग्रहों का क्रम है, उसको हिसाब से आपको आपको लिखना पड़ेगा। उसमें जो पहला डिग्री का हो आत्मा कारक है, जो आपका बॉडी और सोल को डिनोट करेगा। उसके बाद अमर्त्य कारक होगा जो आपका प्रोफेशन को डिनोट करेगा। उसके बाद भातृ कारक है जो आपका भाई है, आपका फ्रेंड, इसको डिनोट करेगा। उसके बाद मातृ कारक जो आपको मादा को डिनोट करेगा। उसके बाद पुत्र कारक जो आपको बच्चे का डिनोट करेगा। उसके बाद जाति कारक जो आपका प्रॉब्लम को डिनोट करेगा, आपका लाइफ में कर्जा, आपका लाइफ में शत्रु, आपका लाइफ में हॉस्पिटल, सब कुछ डिनोट करेगा। उसके बाद द्वारा कारक जो होता है जो आपको लाइफ पार्टनर को डिनोट करेगा।
तो इसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। अमत्त कारक में जो ग्रह आपका अमत्त कारक होगा, ठीक है, जो आपका आत्मकारक होगा, ठीक है, आत्मकारक जो सबसे हायर डिग्री का होगा, वो नवांश में जो राशि में बैठे रहेंगे वो आपका खड़गांश होगा। आपका आत्मकारक जो ग्रह, जो लगन चार्ट में जो आत्मकारक ग्रह है, वो नवांश चार्ट में जो राशि, जैसे देखिए यहाँ पे लगन में आपका सान जो है 28 डिग्री का है, ठीक है, यहाँ पे सान आपका नवांश चार्ट में फिफ्थ हाउस में बैठा है, मतलब सिंह राशि में बैठा है। तो ये आपका ये राशि जो है सिंह राशि आपका मेन कारकांश होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग धीरे धीरे आगे बात करते रहेंगे, टाइम लगेगा तो धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे। तो ये हो गया आपका राशि का कारकांश कैसे होता है, इसको डिनोट करना। उसके बाद आप लोग आएंगे राशि का दृष्टि। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप जानते हैं चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि होता है। तो 1, 4, 7, 10 ये जो 4 है वो चर राशि होता है। 2, 5, 8 और 11 ये जो है स्थिर राशि होता है। और द्विस्वभाव राशि होता है आपका 3, 6, आपका 9 और 12, ये जो है ये द्विस्वभाव राशि होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग जानते रहते हैं कि शनि का 3, 3, 7वां और 10वां दृष्टि होता है, गुरु का 5, 9, 7 और 9 होता है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपका यहाँ पे दृष्टि जो होता है वो आपका राशि का दृष्टि होता है। जैसे जो चर स्वभाव का राशि होगा वो अपना नज़दीक वाला जो राशि है, मतलब जो द्विस्वभाव का जो आपका स्थिर राशि है उसको छोड़ के बाकी जितना भी स्थिर राशि है, जैसे 5, आपका 8 और 11, इसके ऊपर दृष्टि संबंध करेंगे, ठीक है। और स्थिर राशि में जो रहेगा, ठीक है, स्थिर राशि आपका जो चर राशि है उसको छोड़ के बाकी जितना भी आपका चर राशि है उसके साथ संबंध करेंगे, दृष्टि संबंध होगा। जैसे 2 में अगर रहेगा तो वो 4 के साथ संबंध होगा, उसका 7 के साथ संबंध होगा और 10 के साथ संबंध होगा, क्योंकि ये 1, 4, 7, 10 जो है चर स्वभाव का है। और द्विस्वभाव का राशि से द्विस्वभाव राशि के साथ ही दृष्टि संबंध करेंगे, ठीक है। तो चर स्वभाव जो है वो आपका स्थिर स्वभाव के राशि जो है खुद का बगल वाला जो नज़दीक वाला है उसको छोड़ के बाकी जितना भी स्थिर स्वभाव का है, मगर अगर एक में कोई चर स्वभाव का राशि बैठा है तो 5 के साथ संबंध दृष्टि संबंध करेंगे, 8 के साथ करेंगे और 11 के साथ दृष्टि संबंध करेंगे। और जो स्थिर स्वभाव का है वो नज़दीक का जो आपका चर स्वभाव है उसको छोड़ के दूसरी जो आपका जो चर स्वभाव का है, जैसे 4, 7, 10 के साथ उसको दृष्टि संबंध होगा। और द्विस्वभाव का जो राशि है वो आपका द्विस्वभाव राशि के साथ ही दृष्टि संबंध करेंगे। देखिए ये एक बात है कि ये भाव का बात नहीं हो रहा है कि यहाँ पे एक है कि भाव का बात हम नहीं कर रहा है। 1, 4, 7 मेष, कर्क, तुला और मकर इसी का बात कर रहे हैं। अब चर स्वभाव के लिए जो है पहला एक जो है जो राशि है, पहला देखिए मेष जो है चर स्वभाव का है, कर्क चर स्वभाव का है, तुला चर स्वभाव का है और जो मकर है ये चर स्वभाव का है। आपका जो वृषभ है, वृष है वो आपका स्थिर स्वभाव का है, सिंह जो है आपका स्थिर स्वभाव का है, आपका वृश्चिक जो है वो स्थिर स्वभाव का है और आपका मिथुन आपका जो कुंभ है वो स्थिर स्वभाव का है। ये राशि को आप देख लीजिए, राशि का वाइज ही आपका जो है चर, स्थिर और द्विस्वभाव सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो उसी हिसाब के उसी राशि के साथ जैसे मेष के साथ आपका जो दृष्टि संबंध होगा चर का होगा तो मेष के साथ दृष्टि संबंध होगा, सिंह का संबंध होगा दृष्टि संबंध, आपका वृश्चिक का होगा और कुंभ का दृष्टि संबंध होगा, ठीक है। ये राशि का हम बात करें, यहाँ पे ग्रहों का कोई मूल्य नहीं है, ग्रह कारकांश आप निकाल लिया है, ग्रह यहाँ पे खत्म। अभी आप दृष्टि के लिए राशि में चला जाए, ग्रहों में मत जाइए, ग्रहों का अभी कोई मूल्य नहीं है दृष्टि स्वभाव के लिए। उसके बाद अगर राशि का दशा, राशि का दशा जो होता है यहाँ पे अलग होता है। जैसे आप देखिए हम लोगों का क्या मेष लगन में जैसे होता है मंगल का आप पकड़ लीजिए कि 7 साल चलता है, ठीक है। किसी का मंगल अगर 2 बच्चा 3 बच्चा होता है तो तीनों का ही मंगल जो है उसका 7 साल चलेगा, मगर यहाँ के लिए ऐसा नहीं है,
ठीक है। यहाँ पे लगन का हिसाब से जैसे होगा उसी से वो जातक का मंगल का कितना दूरी में है। अगर सोचिए यहाँ पे अब मंगल का बता रहा है, मगर मंगल है मेष राशि, मेष लगन है मेष राशि में, मेष राशि से देखिए मंगल कितना दूरी में बैठा हुआ है। अगर मंगल यहाँ पे बैठा है तो उसको 12 साल तक उसका राशि का चलेगा, क्योंकि वो 100 राशि बन गया है। तो ये हम लोग बात करेंगे कि जो है आपका लगन से कितना दूरी में वो राशि पति जो है वो आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका गणना होता है कि वो राशि कितना साल आपके ऊपर इफेक्ट करेगा। वो 1 साल से 12 साल तक आपका लाइफ में इफेक्ट करता है। लगन से कितना दूरी में वो राशि बैठा हुआ है, राशिपति बैठा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। किसी को अगर 4th हाउस में बैठा है तो उसका अलग है, जिसका 7th है उसका अलग है। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे। मोटा मोटी बात है कि इसमें हर आदमी का जो दशा है वो सेम नहीं जाता है। 1 से 12 तक इसको दशाएं दिया गया है। 100 राशि का जो है, अगर किसी का सोचिए कि मेष राशि में मंगल बैठा हुआ है, तो मतलब वो आदमी का 12 साल चलेगा मंगल का दशा, उसके हिसाब से ये डिफर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे में धीरे धीरे बात करते रहेंगे। यहाँ पे जो पहले 6 राशि होगा उसको सब्ब बोला जाता है। उसके बाद 6 राशि जो है, पहले 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 है ये आपका सब्ब है और ये अपसब्ब है। ठीक है, ये सब्ब और अपसब्ब के बारे में हम लोग आगे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर इसमें क्या है, आरुद्ध लगन जो है वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो भी क्या है उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, जैसे हम लोग का क्या होता है, वहाँ पे भी पाप ग्रह होता है। जब जैसे पराशरी में पाप ग्रह होता है, पाप ग्रह का दृष्टि होता है, तो यहाँ पे भी आपका पाप ग्रह का दृष्टि होता है, सब कुछ होता है। मगर यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य को सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। अगर सूर्य यहाँ पे आपका नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, तो भी सूर्य को अच्छा ही माना जाता है। अगर सूर्य अगर अच्छा राशि में है तो फ्रेंडली साइन में है, उच्च का बैठा है, तो वो आपको लाइफ में बहुत प्रोग्रेस देगा। अगर खराब जगह बैठा है तो भी इतना खराब नहीं देगा, मगर सूर्य को यहाँ पे अच्छा माना जाता है। यहाँ पे मंगल और शनि का जो दृष्टि है उसको खराब माना जाता है। मंगल और शनि का दृष्टि जो होगा वो खराब माना जाएगा। और गुरु का जो है दृष्टि बड़ी वो अच्छा है, चंद्रमा का अच्छा है, शुक्र का अच्छा है, बुध का अच्छा है। मतलब इसमें शनि मंगल को खराब, सूर्य को सबसे अच्छा, गुरु चंद्रमा और शुक्र और बुध को एक स्थान में रखा गया है। तो मोटा मोटी देखा गया है कि हर घर से रिलेटेड आपका जो जन्म में जो भी है वो डिनोट हो सकता है, मगर इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे में बात करेंगे। आज जस्ट प्रिलिमिनरी था, कैसे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, कैसे हमको देखते हैं, कैसे राशियों को देखते हैं, कैसे उसको लग्न को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इसके बारे में धीरे धीरे हम लोग आगे में बात करेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्ण।